उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आजकल एक बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ के साथ एडिटिंग में भी बहुत आ रहा है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात चल रही है और एक पिक्चर आने वाली है काल्की। ठीक है, अच्छा काल्की एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है, बट क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसी सरकारों की है जिसमें हिंदू माइथोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है। तो ये हिंदू माइथोलॉजी फिर से न्यूज़ है, अश्वत्थामा साहब फिर से न्यूज़ में आ चुके हैं। उनके न्यूज़ में आने का कारण सिर्फ एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका नाम है अमिताभ बच्चन साहब। एक पिक्चर आ रही है काल्की 2198, 2898 जो भी है मूवी का नाम। सो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग इनको अश्वत्थामा बनाया गया है। तो अश्वत्थामा एक्चुअली है कौन, हिंदू माइथोलॉजी में ये क्या करते हैं, और दुनिया किस तरह खत्म होगी, लास्ट ऑफ द वर्ल्ड डे कौन सा होगा, क्या इश्यूज इसमें चलेंगे, क्या बेसिक चीजें यहाँ पर हैं, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप हिंदू रिलीजन की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात करें, चाहे आप क्रिश्चियंस की बात करें, चाहे आप यहूदियों की बात करें, चाहे आप सिखों की बात करें, हर व्यक्ति ने एक दिन फिक्स किया है दुनिया को खत्म होने का। हम उसको बोलते हैं कलयुग का अंत, काल्की का प्रारंभ, और बाकी लोग बोलते हैं जजमेंट डे, कयामत का दिन। धरती के खत्म होने की नियति हर एक रिलीजन में पहले से मौजूद है। अगर कोई ये कहेगा कि हमारे धर्म में पृथ्वी का खात्मा नहीं है तो वो गलत बोले। और वर्ड याद रखना, इट्स नॉट अबाउट द एंड ऑफ अर्थ, ये अर्थ को नहीं खत्म करेगा, ये जो है ये मानव जाति को खत्म करने की बात है। ठीक है, इस धरती पे जितनी सुपीरियर रेस थी सब मरी ना, हमसे बड़े डायनासोर्स थे वो भी चले गए। इसके बाद आज एक्सटिंक्ट ट्राइब्स में बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम ही खा के खत्म कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा हमें भी कोई खाए, हम कोई अलाइव व्यक्ति तो है नहीं कि परमानेंट हम जिंदा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबल देता है कि किस तरीके से कलयुग खत्म होगा, कलयुग खत्म होने से क्या होगा, और जब कलयुग खत्म होगा तो कौन आएगा, क्या पिक्चराइजेशन होगा। तो उसमें से आजकल न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी चल रही है उनका नाम है अश्वत्थामा साहब। अगर अश्वत्थामा की ये इमेज आप देखिए तो थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब देखिए इनके हाथ में बढ़िया सी तलवार लगी हुई है ऑटोमेटिकली, तो जिसने भी ये बनाया है बड़ा यूनिक बनाई है पिक्चर। अब वो जेन्युइन है फेक है ये नहीं पता, है ना, कार्टून में। और यहाँ पे देखिए इनके माथे पर एक मणि है जो इनके परमानेंट लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनको माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बट इसके साथ हिंदू माइथोलॉजी एक और चीज कहती है कि वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मानी जाती है कि इंडिया के अंदर हिंदू माइथोलॉजी ने कहा है कि 8 चिरंजीवी, लोग 7 भी बोलते हैं, वेद व्यास को हटा देते हैं लोग इसमें, बट सिंपल सी चीज है, 8 चिरंजीवी पाए गए हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल्स, जो आज भी इस धरती पर उपलब्ध हैं और ये हमारे जीवन के लिए सारे कार्य करेंगे। कब, जब काल्की साहब आएंगे तब। तो काल्की के अवतार के लिए यहाँ पर जो 8 चिरंजीवी लिखे हैं, ये 8 चिरंजीवी आपको याद होने चाहिए, जिसमें आज हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे उनका नाम है अश्वत्थामा। आज हम बात सिर्फ अश्वत्थामा की करेंगे, बाकी किसी कैरेक्टर की नहीं करेंगे। बट यहाँ पर जो चिरंजीवी हैं उन पे आजकल मूवीज बहुत बन रही हैं, जैसे हनुमान और विभीषण पे एक मूवी आई है, आपने देखी होगी, हनुमान साउथ इंडिया वाली। अगर नहीं देखी तो कभी मौका मिले तो हनुमान देखिएगा, जियो सिनेमा पे फ्री में आई है। उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से हनुमान की रक्त मणि एक है, वो किस तरीके से पावर जनरेट करती है, और बाद में हनुमान जी धरती पर वापस आएंगे, है ना, काल्की के लिए, कलयुग में अंत के लिए। तो वो पिक्चर भी है, जो उसका नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान इस साल आएगा या अगले साल आएगा, वो भी यही चीज आपको बता रहा है। सबसे पहला नाम आपको पता है अश्वत्थामा, दूसरा नाम है किंग बाली। अब ये बाली वो वाले बाली नहीं है, वो वाले बाली नहीं है जो सुग्रीव के भाई थे, ये वे वाले वाली हैं जब भगवान विष्णु ने एक बौना अवतार लिया था, है ना, जिसे वामन अवतार बोलते हैं। तो उस वामन अवतार के टाइम पे त्रिलोकी का स्वामी जो था किंग बाली था। तो किंग बाली अपने दान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते थे, बहुत फेमस थे दान दक्षिणा के लिए। तो यहाँ पर ये बात आती है, ये दान कैसे करेंगे, कितने बड़े दानवीर हैं, क्या इश्यूज थे। तो इस दान के लिए यहाँ पर इनसे कहा गया था। तो यहाँ पर एक बौना व्यक्ति आया था बच्चों, और इसने ये कहा था कि भाई तुम हमें दान दे सकते हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते। तो कह रहे कैसे दोगे। तो इसने कहा कि भाई दान आपको इस प्रकार से देंगे कि आप जो मांगोगे वो देंगे। तो बौना व्यक्ति क्या करता है, बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है अच्छा। तो किंग कहते हैं कि तुम जो मांगना है मांग लो। बौना कहता है मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो बाली साहब कहते हैं बस 3 पग जमीन लोगे यार, तुम बहुत छोटी चीज बोल दी है। तो वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक सौगंध लेते हैं जल को हाथ में लेके कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। अच्छा, प्रतिज्ञा ले ली। फिर भगवान विष्णु जाग गए,
फिर उन्होंने बढ़ाया बनाकर, बढ़ गए। पहले ही कदम में पृथ्वी नाप दी, दूसरे में सारा ब्रह्मांड नाप दिया, इंटायर यूनिवर्स। अब तीसरे में बोले कहाँ रखे। तो ये जो सीन है ये भगवान वाली ने कहा कि आप मेरे सर पे रखे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपने कई टीवी सीरियल्स में भी देखी होगी, उसी से रिलेटेड है। तो ये बाली साहब भी जिंदा है। वेद व्यास सबको पता है, वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता भी हैं, ये व्यक्ति आज भी जीवित हैं। हनुमान जी आपको पता है, चिरंजीवी में सबसे इंपॉर्टेंट हनुमान जी हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं आज के डेट में। इसके बाद अगले चिरंजीवी विभीषण साहब। विभीषण साहब को भी जब रावण जी ने अपना मृत्यु के बाद इनको राम जी ने इनका पूरा सिंहासन दिया रावण का, उसके बाद से आज तक ये भी चिरंजीवियों में से हैं, इनकी भी मृत्यु हुई। इनको भी काल्की की मदद के लिए रखा गया। ठीक, इसके बाद कृपाचार्य, सबको पता है कृपाचार्य जी ये गुरु हैं, ये भी हैं जो फ्यूचर में काल्की साहब के क्या बनेंगे, गुरु। इसके बाद परशुराम, परशुराम भी आज जिंदा है। और ऋषि मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय के बारे में कहा जाता है, एक मार्कंडेय भोले बाबा का मंदिर है बनारस में, अगर कभी आपको मौका मिले, अगर माइथोलॉजी को नहीं मानते, रिलीजन के अगेंस्ट हो, मतलब हिंदू रिलीजन के, तो भी घूमने चले। ऋषि मार्कंडेय जी का, एक मार्कंडेय का भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है गंगा तट पे, और उसमें आप गगरी में पानी भर के बकायदा मार्कंडेय शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे, इनको 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु विधान थी, मतलब इनकी कुंडली योग, और ये कहती थी कि 8 साल की अवस्था में मर जाए। तो मार्कंडेय जी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रारंभ कर दी थी, और ये कांस्टेंट भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। बच्चों, जब ये कांस्टेंट भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि जब काल इन्हें लेने आया तो भोले बाबा स्वयं खड़े हो गए। जब यमराज आए तो भोले बाबा इनको प्रोटेक्ट करने खड़े हुए। और एक चीज कही जाती है कि जब आपकी मृत्यु का समय आए, यदि उस समय आप बच गए तो आपकी मृत्यु नहीं। भाई हर बंदे का अकाउंट लिखा है, तुम्हारा अकाउंट पूरा हो गया, उसने पन्ना पढ़ा, आया तुम्हें मारने, तुम थे ही नहीं, नॉट अवेलेबल, तो दोबारा क्यों आएगा। तो मार्कंडेय जी को जब वो मारने आए तो भोले बाबा उनके सामने खड़े हो गए, इनको अमरता का वरदान मिल गया। तो ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित है। तो ये 8 चिरंजीवी हैं जो हमारे यहाँ कहे जाते हैं। इसमें कुछ लोग मार्कंडेय जी को हटा देते हैं, कुछ वेद व्यास को हटा देते हैं। कई जगह आप गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको 7 इमॉर्टल्स मिलेंगे। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, चाइनीज माइथोलॉजी में भी 8 या 7 इमॉर्टल्स मिलते हैं, ज्विश में भी 7 इमॉर्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में नहीं है, वर्ल्ड की कई माइथोलॉजीज में ये चीजें आपको अवेलेबल मिलती हैं, आपको दिखेगा कि भाई ये सब है। अब ये कहा जाता है कि सर कलयुग का अंत होगा, ये कलयुग का जो ड्रामा है ये हिंदू माइथोलॉजी में क्या सच है? अगर इतिहास की बात करें और विज्ञान की बात करें और मंदिरों की बात करें, तो एक मंदिर है, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं केदारेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्र फोर्ट, एक केव है वहां पर, केव टेम्पल है, हरिश्चंद्र केव, हरिश्चंद्र फोर्ट बोलते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर 4 खंभे थे बेटा एक दिन। सबसे पुराना मंदिर है, शिव का सबसे पुराना मंदिर है। इसमें जब त्रेता युग, द्वापर द्वापर युग और कौन सा, सतयुग, ये 3 युग खत्म हुए थे, 3 खंभे गायब हो गए। एक एक खंभा गायब हो गया, एक एक खंभा गायब हो गया, एक एक खंभा गायब हो गया। ये कलयुग का खंभा है, और ये धीरे धीरे पतला हो रहा है। कहा यह जाता है इस शिवलिंग का अभिषेक परमानेंटली जल करता रहता है, और ये भी कहा जाता है कि जिस दिन कलयुग समाप्त होगा ये पिलर भी। सोचिए, गुफा के अंदर एक मंदिर है जो सिर्फ एक खंबे पे आज भी टिका, और हजारों सालों से लोग इन्हें एक ही पिलर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइथोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखें तो ये एकदम टेस्टेड आइडियोलॉजी है कि हाँ, रिलीजन जो है वो चीजें बताता है, और रिलीजन चीजों को सच में प्रूफ भी करता है। अगर आप कहें कि सर ये सच में खत्म होगा, तो हम कहेंगे एज ऑब्वियस बिल्कुल खत्म होगा, क्यों नहीं खत्म होगा, धरती खत्म होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आज क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेटिक चेंज में हम एक चीज इग्नोर करते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि अगर हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगर हिमालय की हिमशिलाएं पिघल रही हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जब गंगोत्री जैसी जगह पर रिवर का पानी नहीं रह जाएगा। अलकनंदा, गंगोत्री ये सब जब खत्म होंगी तो पता है क्या होगा, मंदाकिनी ये सब नदियां जब खत्म होंगी तो गंगा का प्रवाह हो जाएगा खत्म, और कलयुग के खात्मे के समय गंगा विलुप्त हो जाएगी, जिसके चांसेस ऑलरेडी बन रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब नो मोर गंगा।
गोदावरी कावेरी दोनों गंगा के नाम से जानी जाती है, वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाली है, ये भी खत्म कर दीजिए। तो क्या कलयुग के सिंबल्स और साइंस तो हमें हर जगह दिख रहे हैं, पर हम उनको सीरियसली ले नहीं रहे अभी तक। अब अगर आप पौराणिक स्रोतों की बात करें, कृष्ण की मृत्यु ने द्वापर युग का अंत कर दिया। द्वापर युग कब खत्म हुआ? जब कृष्ण जी मर गए और कलयुग का प्रारंभ हो गया। कहा जाता है 17 से 18 फरवरी 3102 BC, ये अप्रोक्स टाइम है आईबीसी के पहले का। थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से परिपक्व हुआ है, तो ये प्रारंभिक जब कांस्य युग का प्रारंभ हुआ उस समय पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? यहां से। और इसके बाद दिव्य वर्ष 12 वर्ष के चले। इसके बाद कलयुग जो है वो 5125 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। मतलब ये बीच के एरिया याद रखना। जब आपका द्वापर युग खत्म होता है, द्वापर युग के खत्म होने के बाद 300 साल के से 1200 साल के दिव्य वर्ष होते हैं। ये अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग है। दिव्य वर्ष का मतलब क्या होता है? जहां पर दिव्य वर्ष में प्रार्थनाएं बहुत होंगी। जैसे जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो हर बंदा हरिभक्ति में लग जाएगा, और जितने हरिभक्त होंगे वो बच जाएंगे। कहा जाता है जब कलयुग का अंत प्रारंभ होगा तो लोगों को अपनी बीवी नहीं पसंद आएगी, पति पत्नियों में सबसे ज्यादा लड़ाई होगी, उनके शारीरिक संबंध दूसरी महिलाओं और पुरुषों के साथ होंगे। कहा जाता है जब कलयुग प्रारंभ होगा तो मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाएगा, जो आज जाते हैं। मंगल और शनिवार को छोड़ के बाकी दिन नॉनवेज और दारू पीते हैं, पर जय भोले जय बोले जय हनुमान करते हैं। तो कलयुग ने सारे सिंबल्स जो कलयुग में लिखे थे, है ना, एक भविष्य मल्लिका की किताब है, ठीक है, भविष्य मल्लिका, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें कलयुग से रिलेटेड दी गई। कम से कम 27-28 पॉइंट्स दिए गए दोहों में, मतलब संस्कृत के काव्य उसमें उसमें सारी चीजें आज प्रूफ हो रही। When we will start eating meat, when we will start accumulating wealth, तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हैं भविष्य मल्लिका में। तो जब भविष्य मल्लिका पढ़ेंगे तो उन्होंने बता रखा है। आज से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आज हमारा कलयुग जो है अभी क्या हुआ है, सिर्फ 5125 साल का है। 5125 साल ही बीतेंगे 2024। अभी कलयुग बहुत पुराना नहीं हुआ, 5125 साल ही बीते। बीतने कितने? 4,26,875 साल अभी और बाकी। तो अब ये कहो कि धरती खत्म हो रही है, अभी नहीं। ये कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन गलत क्यों हो सकती है? अगर आप देखिए सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ठीक है, इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए तो 5,006 साल, 5,007 साल, 8 साल ऐसे ही रहे, मतलब 5700। अगर इनको कल्पों में गिने तो कल्पों के हिसाब से इन्होंने पहरों को गिन दिया, इसलिए इतने लंबे हो गए। तो अदर पीपल्स इसकी अलग कैलकुलेशंस दिखाते हैं और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चांसेस ये हैं कि कलयुग विल एंड सून। तो इसी चक्कर में आजकल माइथोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोग भक्ति करते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग डेली मंदिर भी जाते हैं, ठीक है, घंटे भी बजाते हैं और बाबा से प्रार्थना भी करते हैं, ठीक, और मंदिर से टीका भी लगाते हैं जो मेरे और उसके माथे पे हमेशा दिखेगा। एक्चुअली हम दोनों कलयुग में मरना नहीं चाहते। हम दोनों ने पहले कल्कि महाराज के साथ सेटिंग कर ली है कि बाबा देखो सबको मारना, हम लोगों को हथियार पड़ा, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। भाई सेना भी तो चाहिए, तो उनके गढ़ बन के घूमते रहेंगे। और वो वाले गढ़ जो जब जब कोई मरेगा ये बाबा ने मार दिया, बस ये करेंगे, लड़ेंगे नहीं हम लोग। आप पड़ता है लड़ने से, ठीक है, लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज है। तो ये पौराणिक कथाओं के अनुसार जो स्टार्ट हुआ है बेटा, अभी सिर्फ इसमें 5125 साल बीते हैं, तो भी बहुत दिन बाकी है। अभी तो कल ही वैसे नहीं खत्म हुआ, तो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। हम लोग आराम से सुकून से बैठे, ठीक। पौराणिक कथा एक और चीज कहती है, अगर हम ऐसे 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 करके पैर हिलाते हैं तो कर्जा चलता है। ये वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी बेटा, हम लोग कहाँ लिखा है? प्रूफ तो ये भी नहीं है दैट इन दिस वर्ल्ड देयर इज एनी घोस्ट, देन व्हाई यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट? ये भी प्रूफ नहीं है ना। तुमने भूत देखा है? मैंने भी। तुमने देखा बेटा? तुमने तुमने देखा कहा? अरे प्रभु, रियल में तुमने अपने जीवन में भूत देखा है? नहीं देखा। देखो एक चीज जीवन में याद रखना बेटा, एक चैलेंज जो हमारी दुनिया का है वो ये है डेट वी बिलीव व्हाट पीपल सेज, वी डोंट बिलीव व्हाट एक्चुअली इन प्रेजेंट ऑफ अस। अगर आप इन फ्रंट ऑफ अस की बात करें, जो आज प्रेजेंट है हमारे सामने, उनकी बात करें तो चमत्कार है, बहुत होते।
आप बालाजी मंदिर गए हो, मेहंदीपुर बालाजी, आपने वहां भूत देखे है ना? आपने लोगों को भागते हुए नहीं देखा होगा वहां से, इतनी मोटी मोटी रेलिंग तोड़ते हुए नहीं देखा होगा आपके से दुबले बच्चे को। तो जगह चमत्कार है तो फिर भगवान भी है, और भगवान है तो भूत भी है, अब भूत है तो ये सब सही भी है। थोड़ी इज्जत करनी चाहिए कभी कभार माइथोलॉजी की भी, ऐसा नहीं है हर माइथोलॉजी अच्छी है। देखो हिंदू परंपरा में उनको भूत प्रेत बोलते हैं, ठीक है, मस्जिद में जिन और जिन्नात बोला जाता है। क्रिश्चियंस होली स्पिरिट एंड बैड स्पिरिट बोलते हैं, यहूदी भी भूत प्रेत बोलते हैं। तो सब तो बोलते हैं, कौन सी ऐसा रिलीजन है दुनिया में जिसने भूतों को नहीं माना? मैंने तो नहीं माना, क्योंकि मैं रिलीजन में आता नहीं। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, बोल सकता तो जब नहीं बोल सकते तो मान लो भगवान भी होते होंगे, अब उनके लिए लड़ाई हम थोड़े ना करेंगे। अब देखो सतयुग का गोल्डन एज जो था, अगर बीसी के हिसाब से देखें, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा स्टार्ट होता है, यहीं से हमें याद नहीं आता कि कहाँ पे कहाँ चीजें खत्म होगी। देखो अगर आप सतयुग को कायदे से देखेंगे तो सतयुग जो था 12,676 बीसी में स्टार्ट हुआ, 9,976 बीसी में खत्म हुआ। कितने साल चला? अब आया ना ट्विस्ट, वहां लाखों में था, कितने में आ गया? 2700-2800 सालों में। फिर ट्रांजिशनल पीरियड आया 300 साल का। अब क्या होगा, जो सतयुग के लोग हैं वो धीरे 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 त्रेता युग की तरफ जा रहे हैं। अब त्रेता युग आएगा, ये भी 2700 साल चला। फिर ट्रांजिशनल पीरियड आया मध्यस्थ, फिर आया डिसेंडिंग द्वापर युग, फिर द्वापर युग जिसमें ब्रॉन्ज एज आपकी स्टार्ट हो गई, ये भी 2700 साल चला। फिर ट्रांजिशनल पीरियड आया, फिर डिसेंडिंग कलयुग आया जिसमें फिर 2700 साल है, ठीक। फिर ट्रांजिशनल पीरियड आया, अब असेंडिंग कलयुग आया है। असेंडिंग कलयुग मतलब जहां पर चीजें और खराब होगी अभी, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग, ऐसे चलते चलते वेद बढ़ते जाते, पुराण बढ़ते जाते, हम इंतजार करते जाते, काल की आएंगे, काल की आएंगे, काल की आएंगे। काल की तो नहीं आ रहे, प्रभास काल के लिए। और ये भी कहा गया है कि काल की महाराज है, इसको बताने का काम अश्वत्थामा का है कि अरे तुम इंसान नहीं तो भगवान हो पेगा है, यू कहा, ये बताना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी अपनी विद्या भूल गए थे, वैसे काल की महाराज को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए हम 8 इंतजार कर रहे हैं, आओ। तो पिक्चर जो बन रही है वो 9 मई को रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में। मई में रिलीज है ना इसे, अगले साल जब हो। तो अश्वत्थामा की कहानी के बारे में आपको समझने की जरूरत है। भाई साहब जो थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, ये है कौन से वाला, कहां से आए, क्या थे क्या नहीं थे, इनके बारे में आपको सब पता। तो अश्वत्थामा की सबसे अच्छी लड़ाई हुई थी किसके साथ पता है? घटोत्कच के साथ। घटोत्कच वर्सेस अश्वत्थामा बहुत हुआ था। ये घटोत्कच, ये उड़ते हुए अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा। तो घटोत्कच और अश्वत्थामा की बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। घटोत्कच का रिलेशन जो है श्याम बाबा से, क्या है श्याम बाबा से रिलेशन? घटोत्कच श्याम बाबा के क्या लगते हैं? बर्बरी के कौन है? पढ़ा चुका हूं पूरा एक लेक्चर इसमें। तो श्याम बाबा हैं, घटोत्कच उनके क्या लगते हैं? तो घटोत्कच और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध सबसे भयानक माना जाता है। अब आते हैं अश्वत्थामा की रामकथा पे। भाई जब इतने बड़े हैं तो अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र थे। किसके सुपुत्र थे? गुरु द्रोणाचार्य के। द्रोणाचार्य वही गुरु हैं जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दी थी। किसकी? अस्त्र शस्त्र की, विद्याओं की। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र में अंतर है। अस्त्र वह होते हैं, अस्त्र क्या होते हैं, हाथ में रहते हैं कि शस्त्र हाथ में रहते हैं? शस्त्र, अस्त्र हाथ में रहता है। देखा, कंफ्यूज हो गए ना, यही चीज है ये। अस्त्र जो हाथ में लिया उसका अस्त्र बोलेंगे, जो हाथ में लिया उसे अस्त्र बोलेंगे, और शस्त्र वो होगा जो फेंक के मारा जाता है, ठीक है। तो अस्त्र और शस्त्रों की पूरी विद्या दी। आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य और उनकी मन्मी, मतलब वाइफ उनकी, और इनकी अश्वत्थामा की मम्मा का नाम था कृपि। क्या नाम था इनका? कृपि। भगवान शिव की कृपा से तपस्या की, इस तपस्या से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा, जब ये प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, जब ये पैदा हुआ तो ही कर रहा था घोड़े की तरह, हिनहिना रहा था, तो इसका नाम रख दिया गया अश्वत्थामा, अश्व की तरह हिनहिनाने वाला, इसीलिए इसका नाम है अश्वत्थामा।
घोड़े की तरह चल फिर जाने लगा। तो द्रोण ने कहा घोड़ा पैदा होगा का, उन्होंने नाम ही उसका अश्वत्थामा। यहाँ तक क्लियर, स्टोरी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ है ये, तुम लोग बस याद कर लो आज, इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो इनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। ठीक, ये जो मणि इनके माथे पे लगी थी, ये मणि इनको क्या देती है, अमरता देती है। महाभारत में इसके लिए बहुत सारी कथाएं। क्या हुआ, जब महाभारत खत्म हुआ तो महाभारत खत्म होने के बाद अश्वत्थामा बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों नाराज थे अश्वत्थामा, बताओ गौरव, महाभारत पढ़ी है तुमने, अश्वत्थामा क्यों नाराज थे? क्या, अरे बाबा, काहे, इनसे लड़ाई थी, युद्ध नहीं करेंगे। देखो, गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य यदि महाभारत में ना मरते तो पांडव हार जाते। वो किसके साथ थे, कौरवों के साथ थे। तो कृष्ण ने ये कहा कि भाई इनको तो छल से मारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा छल क्या किया जाए। तो पता चला पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा नाम का एक गज है, हाथी। तो युधिष्ठिर से कहा गया कि जब तुमसे गुरु द्रोण पूछने आए तो तुम उनको झूठ बोल देना। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। भीम ने क्या किया, अश्वत्थामा नामक गज को मार दिया और युद्ध में एक र्यूमर फैला दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये चीज गुरु द्रोण के कानों में पहुंची। तो गुरु द्रोणों को विश्वास नहीं हुआ। वो युधिष्ठिर के पास गए, उनसे पूछा क्या वास्तविकता में अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने बोला हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। किंतु हाथी जैसे ही बोलते कि वो सत्य बोलते थे, कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके चक्कर में किंतु हाथी गुरु द्रोण को नहीं सुनाई दिया। जब किंतु हाथी गुरु द्रोण को नहीं सुनाई दिया तो वो इनकी मृत्यु का विलाप करने के लिए शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ के प्रार्थना करने लगे। और उसी निहत्थे काल के समय भीम ने इनके सिर पर गदा मारकर गुरु द्रोण की हत्या कर दी। इससे अश्वत्थामा हो गए बहुत ज्यादा क्रोधित। और अश्वत्थामा ने युद्ध खत्म होने के बाद ये सौगंध खाई कि ये पांडवों को मार देंगे। रात्रि में पांडवों के शिविर में जाते हैं और पांडवों के शिविर में आग लगा देते हैं और 5 पांडव मारे जाते हैं, परंतु वो 5 पांडव पांडवों के पुत्र होते हैं। इससे क्रुद्ध होके कुंती माता, है ना, पहले अर्जुन क्रुद्ध होते हैं, वो कहता है अश्वत्थामा को ढूंढेंगे, अश्वत्थामा ढूंढ लिए जाते। एक स्टोरी कहती है अश्वत्थामा ढूंढ लिए जाते। अश्वत्थामा ढूंढ के वापस आते हैं तो कुंती माता इनको प्राण दान देती है। मृत्युदंड नहीं देती, इनको प्राण दान देती है, पर प्राण दान के साथ इनकी 2 चीजें छीन ली जाती हैं। एक, जब आप किसी को प्राण दान देते हो तो प्राण दंड से बड़ा दंड होते उस टाइम पे हिंदू माइथोलॉजी में उसको टकला करके देश निकाला देना। तो उनको टकला किया जाता है और कृष्ण इनसे इनकी मणि छीन लेते हैं और वो द्रौपदी के आदेश पे छीन ली जाती। तो इनकी जो सर पे मणि थी वो छीन ली गई। तो अश्वत्थामा का ये घाव जो है, इसमें निरंतर जो है खून आता रहता है और एक परमानेंट हरा है, मतलब वो सूखेगा नहीं कभी। और इसके आसपास कीड़े भिनभिनाते रहे। मतलब अगर अश्वत्थामा आपके नजदीक से गुजरेंगे तो उनसे एक अजीब सी दुर्गंध आती दिखेगी। और उनको जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अमरता का वरदान है उनके पास, जंगलों में भटकेंगे कब तक, जब तक काल्की महाराज अवतार नहीं लेते तब तक। अश्वत्थामा जो थे वो कृष्ण के छल के कारण ऐसे हैं, ये माना जाता है, और उन्हीं का अगला अवतार जो होगा इन्हें तारेगा भी। परंतु इनका जो जन्म है वो हुआ था लॉर्ड शिवा की वर्षों से। तो जो लॉर्ड शिवा हैं उनकी आइडियोलॉजी के चक्कर में ये लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े पुजारी। ठीक, अब प्रश्न कई आते हैं। पहले तो ये देखिए, जो कहानी आपको सुनाई वो यहां। दूसरी कहानी ये कहती है कि ये भाग गए थे कहा, हिमालय में कहीं। 3 कौरव भाग गए थे, 3 कौरव ही बचे थे, तीनों भाग गए थे, उनमें ये भी भाग गए। ये आज तक नहीं मिले। ठीक, अश्वत्थामा की खासियत है, अगर भगवान शंकर के अमृत का वरदान हासिल था तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी विपत्तियों से रक्षा करती थी। ये मणि अच्छा क्या करती है, ना आपको भूख लगने देती है, ना प्यास लगने देती है, ना थकान महसूस होने देती है। अगर ये मणि आपको मिल जाए देन यू नीड नॉट टू वर्क एट ऑल फॉर मनी। खाना खाना नहीं,
पानी पीना नहीं, थकोगे है नहीं, तो साला हम प्लेने को धक्का मारते रहेंगे इंटरनेशनल, कहीं फ्यूल क्या डालना, हम ही उड़ जाते लेके, पीठ पे बैठाया 5-5 लोग धड़ाधड़ छोड़ते हुए, क्यों बात मणि मिल जाए बस, है ना, पिट्ठू सवारी चालू करेंगे फिर। तो ये मणि अच्छी है। अब कुछ लोग कहते हैं मणि है, कुछ लोग कहते नहीं है। महाभारत की अन्य कथाएं क्या कहती है, अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया गया, लेकिन सजा के तौर पर उनसे मणि छीन ली। तो कुंती को कृष्ण ने कितने प्यार से बढ़ाया, मासी यूं नहीं कर सकती, तो छीन के दे। तो कृष्ण को यह पता था कि किसी की शक्ति कैसे छीनी जा सकती है। जब जब उनके पास चले गए, किसके पास, बर्बरी के पास, कि अपनी खोपड़ी दान दे, तो बताओ, श्याम बाबा का गर्दन मांग लिया। तो कृष्ण थे तो चलिए, बिल्कुल डिनाई नहीं करते। मम्मी ने कहा कि रास्ते में तो दे देना। यार देखो एक बात बताएं, तुम्हारी मम्मी बोले जो सर मांगे दे देना, दे दोगे? बात सिंपल सी है, एक लॉजिक भी होता है कि नहीं होता यार, हर चीज लॉजिकली चलती रहेगी। आज मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इन दिस पैरेलल यूनिवर्स, है ना, कहीं पर महाभारत में हम जीत रहे हैं, मतलब पांडव, कहीं पे कौरव जीत रहे हैं, कहीं पे रावण जीत रहा है, कहीं पे राम जीत रहे हैं। तो ये तो अलग अलग हो सकता है। वहां की मम्मी क्या है, कृष्ण कुछ मांगे मत देना, नहीं दिया। हो सकता है वो दशरथ जैसे ही मारे हो, किसको, श्रवण कुमार को तीर, उनके माँ बाप दौड़ के आओ, गिरा गिरा के मारे हो, दशरथ मर गए और रामेण पैदा हुए। तो पैरेलल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, आप ये मत सोचिए। पर यहाँ जो हुआ है वो बिल्कुल अलग हुआ। अब ये जिंदा है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि विंध्याचल में एक पहाड़ी पर खोदरा महादेव विराजमान है। कौन से, खोदरा महादेव। कहा जाता है यहाँ अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं। देखिए कई एरियाज हैं, एक मध्य प्रदेश के महू से करीब 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी है, वहां पर। इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद 3 योद्धा ही बचे थे, इनके नाम याद रखना। एक का नाम है कृप, एक का नाम है कृतवर्मा, एक का नाम है अश्वत्थामा। कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 ही बचे थे, बाकी सारे कौरव मार दिए गए, बाकी कोई जीवित नहीं बचा। अब क्या सच में अश्वत्थामा जिंदा है? तो मैंने आपको बिल्कुल बोला, एक ऐसा प्लेस है 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में, जहां पर ये पूजा करते हैं, मान्यता अश्वत्थामा वहां पर आते हैं। ठीक, पर ये हकीकत कितनी है ये हमको नहीं पता। ठीक, इसके बाद अश्वत्थामा नाराज क्यों हुए थे, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, हराना आसान था तो अश्वत्थामा हाथी मारा गया। इसकी कहानी के चक्कर में इन्हें बहुत क्रोध आया, और जब इनके पिताजी मर गए, देखो रथ से उड़े, शोकाकुल हो गए, भीम ने अपनी गदा से मार दिया, अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गए, और पांडवों की सेना का एक हिस्सा किया। गुस्सा नहीं शांत हुआ तो छल करके उन्होंने क्या किया, उसी समय पांडवों ने एक और छल किया और इनका नारायण शस्त्र बर्बाद कर दिया। इनके पास एक नारायण शस्त्र था, है ना, अश्वत्थामा का, वो भी नाश कर दिया। तो और गुस्से में आ गए। अब भैया मेरे से तुम पहले तो गुस्सा करो, उसके बाद मेरा आईफोन तोड़ दो, मैं तुमको छोड़ूंगा थोड़ी ना, यही गिरा गिरा मारूंगा, आधा नीचे लटके हो गया, आधा ऊपर लटके हो गए, यही तो होगा। तो भाई इनका आईफोन तोड़ दिया तुमने, नारायण शस्त्र तोड़ दिया, तो इनको गुस्सा नहीं आएगी? इन्हें गुस्सा आ गई। अब इनकी गुस्सा और बढ़ गई। अब जब बाबा जी की गुस्सा बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, पांडवों के पंडाल में गए, जहाँ 5 पांडव सोते थे, वहां आग लगा। अच्छा, 5 पांडव कहीं घूमने गए थे उस टाइम पे, युद्ध जीत गए थे, पिकनिक के पार्टी आर्टी करने गए होंगे, बच्चे सो रहे थे, बच्चों को छोड़ गए, बस यहीं से गुस्सा आ गई। और यहीं अर्जुन, अच्छा अर्जुन और भीम ये दोनों ऐसे थे, प्रतिज्ञा जरूर ले लेते, भले पूरा ना कर पाए, है ना, प्रतिज्ञा ले ली। अच्छा और एक चीज बताता हूं कि आपने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम था उसका, जिसने युद्ध प्रारंभ कराया था, दुर्योधन। दुर्योधन को कृष्ण ने छल से क्या किया, उनकी माता श्री ने कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। पहली बार अपने पुत्र को देखना था तो कहा था पूरे कपड़े उतार के आना, नंगे बढ़िया से। अच्छा कृष्ण मिल गए, अरे अरे तुम ऐसे जाओगे अपनी मम्मी के आगे, एकदम शेम शेम, हाँ इतने बड़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? ने कहा ये तो लॉजिक वाली बात है। उन्होंने केले के पट्टे से अपना निचला भाग ढक लिया। अच्छा ये भूल गए कि भीम ने प्रतिज्ञा क्या ली है, कि तुम्हें जंगा से चीर कर तुम्हारे रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाऊंगा, ये भी भूल गए जोश में। अब भाई गांधारी ने जब अपनी पट्टी खोली तो पूरा शरीर उनका वज्र का हो गया, इधर उधर भाग को छोड़ के।
और उसके साथ द्रौपदी उसने क्या नाम था, गंधारी, गंधारी ने एक और चीज कर ली, गंधारी ने कृष्ण से भी वचन ले लिया, बलराम ने, बलराम के थ्रू, कि कृष्ण अब ये पांडवों को नहीं बताएंगे कि दुर्योधन कैसे मारा जा सकता। ये कृष्ण नहीं बता सकते थे, इसे तो शुरुआत में दुर्योधन ने पांडवों को खूब कूटा, बढ़िया गिरा गिरा के मारा, अपनी मम्मी की सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया। फिर बाद में कृष्ण ने कहा तुम सिर्फ ये सोचो कि तुमने अपनी सौगंध में क्या कहा था। सबको सौगंध नहीं याद आई, युद्ध में भूल गए। अब हम भी कभी कभार मंदिर जाते कहते बाबा हमारा काम हो जाए तुम्हारे ऊपर छत्र चढ़ाएंगे, भूल जाते हैं। अब 12 बाबाओं के पास छत्र चढ़ाने को बोल के आए थे, कौन से बाबा का मन्नत पूरी पता कैसे चली, वैसे वो भी भूल गए। फिर बाद में जब इनको याद आता है तब वो मान। तो देखिए शक्ति होना और शक्ति का प्रयोग होना दोनों अलग चीज है। तो कृष्ण भी हर समय मदद नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये चले गए। इनको लगातार अश्वत्थामा फिर भी कहा जा सकता है कि पांडवों ने उन्हें पकड़ा, लाए, माथे से मणि निकाली, लहू लोहान हो गए, श्राप दिया गया, इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा और मर भी नहीं सकेगा अश्वत्थामा। मतलब मणि निकाल ली जो जन्म से उनके माथे पर टिकी थी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी विजन, एक है ना सुपर मार्वल हीरो विजन, विजन की मणि है ना, वो अश्वत्थामा से कॉपी की गई। तो हमारी माइथोलॉजी से बहुत सारी चीजें सुपर हीरो में कॉपी की गई। थार का हथौड़ा भीम की गदा बराबर है। ठीक है, उन लोगों को थोड़ा रेपिटेटेड वर्जन में अगर गदा डालते तो हनुमान जी भी आ जाते, कहते हम नहीं, तो उन्होंने हथौड़ा ही डाल दिया, हवाले खत्म किया। एक और जगह है बेटा, मध्य प्रदेश में अशीरगढ़ का किला है, वहां पर एक पुराना शिव मंदिर है। वहां पर आज भी बेटा एक इशू होता है कि ये बहुत, देखिए कितना घना है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता जल्दी। ठीक है, जंगलों के बीच से किला, मतलब इंसान बहुत कम जाते हैं सुबह जल्दी, तो कोई नहीं जाता, कोई 12-1 बजे के बाद, कोई 11-12 बजे से। वहां पे बेटा सुबह 7 बजे से पहले डेली शिवलिंग पर कनेर के पुष्प और गुलाल से स्नान हुआ मिलता है बोले बाबा, डेली। और वहां पे मान्यता है कि अश्वत्थामा स्वयं आके डेली बोले बाबा की पूजा, एवरी डे। अभी कितना सत्य है कितना झूठ है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि जो हमारे 8 इमॉर्टल्स हैं, ये 8 इमॉर्टल्स 110%, वो बोलने में 110%, लिखने में अच्छा नहीं लगता, 110% धरती पर है। इसके ट्रेसेस भी हैं, लॉर्ड हनुमाना इज ऑन द अर्थ, ये ट्रेसेस मिलते हैं, क्योंकि जब हम हनुमान जी को बुलाते हो कहीं ना कहीं हमारे पास आ ही जाते। मंगल को नॉनवेज खा लो, नहीं खाते, रात को जहां गदा पड़ेगी पता चलेगा, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। और मजाक की बात है, ऐसा होता नहीं, बट अगर आप में आस्था है तो आस्था में गदा भी मिलती है। ये था छोटा सा एक एडिटोरियल, बहुत सुंदर सुशील बना हुआ एडिटोरियल था, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। अच्छा, पिक्चर कौन सी आ रही है इससे मुझे भी मतलब नहीं, आपको भी मतलब नहीं। जो द्रौपदी के भाई ने, धृष्टद्युम्न थे, धृष्टद्युम्न ने उनको मारा, द्रोणाचार्य वो ना की भीम ने नहीं। बेटा एक्चुअली क्या है ना भूषण, यहाँ पे भी कई चीजें हैं, जैसे आप बोल रहे हो माइथोलॉजी में यही एक डर है, हमेशा डाउट रहेगा, याद रखिएगा। कोई बुक किसी का नाम लेती है, कोई बुक किसी का नाम लेती है, और कई एपिसोड अलग चीजें देखते हैं, कई चीजें अलग देखते हैं। तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो गूगल पे मिल जाए, किसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक में मिल जाए। तो यहाँ पर इस चीज के लिए हमें लड़ाई करनी ही नहीं, द्रौपदी के भाई ने मारा था कि भीम ने मारा था, बट ये मार दिए गए एंड ऑफ द डे, ये जरूरी था। भाई मेरी तुमसे लड़ाई हो और अगर मैं तुम्हें मार ना दूं, कौन मारे, मैं मारूं, है ना, या मेरा कोई सहपाठी मारे, फर्क क्या है? एंड ऑफ द डे यू आर नो मोर। तो यहाँ पर बात द्रोणाचार्य की, यहाँ पे माइथोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम लोग बेटा, हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अश्वत्थामा को आज भी इतिहास के पन्नों से निकाल के हम दोबारा ला रहे हैं। क्योंकि देखो सरकार चल रही है जय बीजेपी तय बीजेपी वालों की, तो ये जय बीजेपी तय बीजेपी के चक्कर में तय सनातन धर्मी आ जाएंगे फिर से यूपीएससी में। ये 8 चिरंजीवी कौन कौन से थे, निम्न में से चुने, खत्म है। तो कोई भरोसा नहीं आज की डेट में क्या पूछ लिया। आज क्वेश्चंस की आइडियोलॉजी भी थोड़े दिनों बाद तो हमें लगता है कि मुगलों से क्वेश्चन ही पूछना बंद कर देंगे, दिल्ली सल्तनत नो मोर सस्टेनिंग, ठीक, टीपू सुल्तान पूछे ही नहीं जा रहे बहुत दिनों से। तो क्या हो रहा है, ये 14-15 सालों में चीजें ऐसी बदल जाएंगी कि आने वाले टाइम पे सिर्फ आपको महादेवी याद रखने पड़ेंगे
पार्वती याद रखनी पड़ेगी, विष्णु के 10 अवतार याद रखने पड़े, राम मंदिर में जो मंदिर मूर्ति बनी है उसमें क्या क्या है, यही सब याद रखना। ठीक है, मजाक की बात नहीं है, बट यूपीएससी में बहुत कुछ बदल रहा है और वो बदलाव अच्छा नहीं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, बहुत गंदा बदलाव है, बट है तो है, क्या करें, बोलने वाले निपट गए, जो बच्चे हैं वो भाई और बहनों बोल बोल के निपटा दे रहे हैं। तो भाई मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, वरना ये माइथोलॉजी पसंद तो सबको है, बट काम किसके आती थी, कभी आई है? आज तक तो मैंने नहीं देखा है ना। तो अच्छा, एक और चीज, जब मैं 4 बजे वाली क्लास में होता तो तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो? कुछ रहते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, ये क्यों होता है भाई? क्या 4 बजे वाली क्लास अच्छी नहीं लगती, या समय नहीं अच्छा लगता? यदि आप सभी लोगों को समय से कोई शोक हो, दुख हो, परेशानी हो, तो समय से लड़िए, मेरे से क्या लड़ने आ जाते? निकल लेते हो, जब मन करता तब निकल लेते हो, बताओ ये कौन सी बात है, चीटिंग नहीं हुई है? सरासर धोखा करते हैं आप लोग मेरे से, ऐसा मत किया करिए, ठीक है। और माइथोलॉजी को प्लीज माइथोलॉजी की तरह देखें, बहुत ज्यादा अदर आइडियोलॉजीज के साथ ना चेक करें, बिकॉज उससे कोई फायदा मिलेगा नहीं। माइथोलॉजी इज ऑलवेज अ माइथोलॉजी, एंड माइथोलॉजी में जो चीजें आपके समझ है वो एज इट इज ही रहेंगी हमेशा, इनमें बदलाव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, घटोत्कच बताओ जरा, श्याम बाबा के कैसे रिश्तेदार? बताओ, श्याम बाबा और घटोत्कच का क्या संबंध है? वेरी गुड, पप्पा हैं। अच्छा, घटोत्कच किसके बेटे हैं? घटोत्कच किसके बेटे हैं? भीम के। कौन से भीम? पांडव वाले भीम? भीम के सुपुत्र हैं घटोत्कच, घटोत्कच के विवाह के बाद पैदा हुए बर्बरीक, और सबसे श्रेष्ठ धनुर्धनों में दो ही आते थे, एक कौन थे? एकलव्य, और दूसरे थे घटो ये बर्बरीक। एकलव्य कौन थे? मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति के बेटे, लोअर कास्ट के नहीं थे। तो कहा जाता है कि एक लोअर कास्ट के बंदे का अंगूठा मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन माइथोलॉजी में कभी भी एसटी एससी की आइडियोलॉजी आई ही नहीं बच्चों, यही एक सबसे अच्छी चीज है। सबरी के बेर भगवान राम खाते हैं, विदुर के घर जाते हैं, अंदर है। उनके नाविक के साथ बैठते हैं जो एससी कैटेगरी में आएगा, सबरी एससी कैटेगरी में आएंगे, विदुर एससी कैटेगरी में आएंगे, सब इनके मित्र। जंगल में घूम रहे हैं, सारे शेड्यूल ट्राइब है। तो कब जाति धर्म व्यवस्था हम लोगों ने किसी वेद में मानी है, किस पुराण में मानी है? परंतु आज की डेट में क्या हुआ है, जब लोग आए तो बाबा साहब आए, भीमराव साहब अम्बेडकर साहब, तो उन्होंने कहा कि हम जला देंगे सारे रिलीजियस किताब। पढ़ तो लो पहले, जलाना बाद में। अंग्रेजी पढ़ के जगमू आए थे, जगमुआ ही रह गए। हाँ, हमारे यहाँ ये बिल्कुल था कि विद्या आरंभ सब करते थे, वेद आरंभ कोई नहीं करता था। वेद पढ़ने का अधिकार तीन ही को था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र को नहीं था। और उनको ना करने का एक कारण था, कृषि कार्यों में वेदों की जरूरत है ही नहीं तुमको। जो मेजरमेंट चाहिए वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, तो बता दे रहे। तो रिलीजियस ही एस्पेक्ट में ऐसा कुछ हमने नहीं किया जो हमें लगता है कि भाई खतरनाक होगा। तो इसको थोड़ा अलग एपिसोड की तरह देखा करोगे, सर यहाँ पर ये क्यों दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, तो दिखने हम लोग घबरा पहले जाते हैं, हार्ट पहले से फेल होने लगता है देख के। जाति व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, जाति व्यवस्था का दंश हम लोगों ने स्वयं झेला है, खुद का ही बेवकूफ काट के। ठीक है, साउथ में आज भी बेटा ब्राह्मणों का एक वर्ग है मात्र, सारे ब्राह्मण भी नहीं, ध्यान रखना, ब्राह्मणों का मात्र एक वर्ग है जो डीटी के गर्भगृह में पूजा करता है। बाकी कितना बड़ा ब्राह्मण हो, कितना बड़ा नेता हो,
जो प्रार्थना कक्ष है वहीं से भगवान के दर्शन कर सकता है, डीटी को छू नहीं सकता साउथ इंडिया में आज भी। तो एंटी रिलीजियस नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, उनका मन नहीं है छूने का। अब वैसे तो बात करी जाए, जामा मस्जिद का कई ऐसा एरिया है दिल्ली में जहां पर हिंदू नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बैन है बिल्कुल। तो उनके एंटी इंडियन है? नहीं भाई, उनका वो रिलीजियस प्लेस है, उसको वो होली और सेक्रेड रखना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं जाने देते। ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है ना, किस जगह किसको जाने देना चाह रहे हैं, किसको नहीं जाने देना चाह रहे। हमारी कंट्री में सब हुआ है, बस हम लोगों ने उसे भ्रम में ऐसा बना दिया कि हमें लगता है हमारे यहाँ कुछ नहीं। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे 34 मिनट बाद IR के साथ।